तो हेलो एवरीवन, माय नेम है हिमांशु सिंह पिटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में अगला अपना पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो मैंने सोचा कि इसमें बिजनेस करते हैं, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो उसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अभी आप बिजनेस एनवायरनमेंट करके फ्री हो, तो अब हम इसी में कंटिन्यूएशन में इसके फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन में जैसे कि आपको पता है कि इसके 5 फंक्शन है। तो पहला फंक्शन जो आपका प्लानिंग का है, उसके बारे में हम चर्चा, उसके बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं, ठीक है जी। तो प्लानिंग के बारे में देखेंगे, प्लानिंग होती क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है प्लानिंग की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या फीचर्स होते हैं प्लानिंग के, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट ये था, व्हाट इज प्लानिंग एंड द फीचर ऑफ प्लानिंग, ये सब डिस्कस करने वाले। फॉलोड बाय दैट कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यू विल हैड अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज हो रही है उसमें, ठीक है। आई शेयर माई बोर्ड, विल डिस्कस ऑन द बोर्ड इटसेल्फ, ठीक है। कि भाई क्या होती है प्लानिंग, ठीक है। सर ये बताओ प्लानिंग किस चिड़िया का नाम है। देखो ध्यान से सुनना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लानिंग पार्ट, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाना पड़ेगा, ठीक है। हम पीछे चलते हैं, ठीक है। मान लो आपने अभी, आप एज अ पर्सन हो, ठीक है, यू आर एन इंडिविजुअल, ठीक है जी। आप एक इंडिविजुअल हो। आपने सोचा कि भाई मैं बिजनेस करता हूं, यू आर जस्ट प्लान कि भाई बिजनेस करते हैं। अब आप डिग करोगे, कुछ आप डिग करते हो इसमें कि ठीक है, यू आर जस्ट डिगिंग इनटू इट कि भाई क्या बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे सर्विस में जाना चाहिए, या मुझे किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, या फिर मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। जो भी इसमें ट्रेडिंग करूंगा मतलब एक जगह से लिया और दूसरी जगह पे बेच दिया, जो भी उसका बेनिफिट होता है, इन बिटवीन आर्बिट्रेज होता है, वो मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे क्या बिजनेस करना है। मान लो मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है तो मैंने डिसाइड कर लिया सर्विस करनी है, मैंने प्रोडक्शन करनी है तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने ट्रेडिंग करनी है तो मैंने डिसाइड कर लिया। अब ये डिसाइड कर हवा में तो कर नहीं लिया होगा मैंने, ठीक है। तो मैंने पहले ये एनालाइज करा होगा, मैंने एनालिसिस में ये देखा होगा कि भैया कितनी फंडिंग रिक्वायर्ड है कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। एक चार्ट बनाया होगा अपने पास कि भाई इतनी की कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है। और मैं कितनी कैपिटल लगा सकता हूं एज अ ऑनर, राइट। और कितनी मेरे को बाहर से लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी होगी जब मेरे माइंड में ये प्लान आ रहा है कि मुझे ये बिजनेस एग्जीक्यूट करना है। आर यू गेटिंग? तो अभी क्या है, अभी कुछ भी बात नहीं हो रही, अभी खाली एक चिट्ठा बन रहा है, ठीक है। एक शीट बन रही है भाई, इसमें मैंने बनाना स्टार्ट किया कि भैया कैपिटल इतनी लग जाएगी, ठीक है। ये कैपिटल लग कहां कहां रही है, मान लो फैक्ट्री का रेंट इतना हो गया, ठीक है। या मान लो सैलरीज जो मैं एम्प्लॉय को करूंगा वो इतनी होगी। मेरा रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट जो मैं खरीदूंगा, वो रॉ मटेरियल जो पर्टिकुलर आपका है जिससे प्रोडक्ट बनना है, तैयार होना है, वो मैं खरीदूंगा, वो कितने का होगा। मशीनरी कितने की होगी, ये सारे एक मैंने कैलकुलेट किया एंड देन अकॉर्डिंगली आई फॉर्म अ शीट। मैंने एक फॉर्म शीट करी, शीट फॉर्म कर दी एंड मुझे एक अंडरस्टैंडिंग लगी कि भैया इस बिजनेस में मान लो 10 लाख रुपए लगने वाले हैं, ठीक है जी। छोटे तौर पे अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो 10 लाख में ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहां पे मैंने किया क्या, यहां पे मैंने एक अंडरस्टैंडिंग ली कि भाई अगर इफ अ इंडिविजुअल वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक चार्ट शीट बनाई, एक टर्म शीट बनाई बेसिकली। उसमें बेसिकली मैं देख रहा हूँ कितनी कैपिटल, कितनी मशीनरी, कितनी क्या, कितनी ये चीजें। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा इंडिविजुअल पे आते हैं, ठीक है। मान लो यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, ठीक है। आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, अपने हिसाब से समझो। मान लो आपको दिल्ली से ट्रिप प्लान करना है, ठीक है। आप कहीं का भी ले लो, आप केदारनाथ का ले लो, ठीक है। मान लो आप दिल्ली से केदारनाथ का एक ट्रिप प्लान करते हो, ठीक है। तो यू शुड प्लान कि भाई जाना कैसे है पहले तो, ठीक है। जाना कैसे है, अपना बाय रोड आपको ट्रैवल करना है या कैसे ट्रैवल करना है, ये सारा आप प्लान करोगे। बाय रोड करना है तो अपनी गाड़ी से जाना है या फिर आपको कोई बुक करनी है गाड़ी एंड देन अकॉर्डिंगली जाना है, राइट। आपको वहां जाके रहना कहाँ है, रूम वगैरह क्या रहेगा, ठीक है। क्या फैसिलिटी आपको ये करनी है, ये सारी चीजें आप पहले से ही प्री डिटरमाइन करोगे। आप एक बजट लेके चलोगे कि भैया इतना बजट मेरा इसमें लग जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने एक छोटे से ट्रिप के लिए भी एक बजट बनाया, एक पर्टिकुलर प्लानिंग करी, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे वे है ना, आप चाहो तो बाय रोड चले जाओ, ठीक है। आप चाहो तो अपनी खुद की गाड़ी से चले जाओ, आप चाहो तो कोई ट्रैवलर कर लो एंड देन अकॉर्डिंगली उसको बुक करके राउंड ट्रिप आप अपना कर लो। कोई भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ आई बात? तो पहली चीज मेरे को समझ में क्या आई कि भैया जब मैं प्लानिंग करूंगा, ठीक है, व्हेन आई एम डूइंग अ प्लानिंग, तो मुझे सबसे पहले डिसीजन लेना होगा कि मुझे क्या चीज करनी है, उसके लिए तो प्लानिंग करूंगा। अगर कोई डिसाइड ही नहीं करना, अगर ऑप्शन ही एक अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, वो ऑप्ट कर और आगे बढ़। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वी कम टू द प्लानिंग कॉन्सेप्ट कि जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू प्लानिंग की बात हो रही है वो क्या हो रही है, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी बिजनेस बना लिया, ठीक है। बिजनेस आपका खड़ा हो गया, यू विल ऑलरेडी स्टार्टेड अ बिजनेस। आपने एक बिजनेस जो है स्टार्टअप अपना जो है स्टार्ट कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जब आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग, फर्स्ट थिंग क्या कर रहे हो आप? आपने स्टार्ट कर लिया तो आपका कभी भी बिजनेस बनता है ना, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू शुड हैव सम ऑब्जेक्टिव, सम गोल्स होते हैं आपके कि भैया मेरे को ये अचीव करना है, ठीक है। मान लो मैंने बिजनेस बनाया, ठीक है, मैंने बिजनेस बनाया और मुझे पता है भैया इस बिजनेस से मेरा पर्पस क्या है। एक तो जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं वो प्रोडक्ट अच्छा बनाना, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी देना और मिनिमम कॉस्ट पे मैं प्रोडक्ट प्रोवाइड कराऊं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। भैया ये मेरे दो ऑब्जेक्टिव है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसकी क्वालिटी इंप्रूव्ड क्वालिटी दूं, राइट, कम कॉस्ट में इंप्रूव क्वालिटी दूं। दूसरा मेरा काम है, दूसरा मेरा पर्पस है कि भैया मैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना चाहता हूं। ये मेरे को करना है एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगेगी? प्लानिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो इन शॉर्ट क्या करता है भैया, अभी आप कहां खड़े हो, ठीक है, मान लो अप्रैल के मंथ में आप कहां खड़े हो और मार्च तक आपको कहां जाना है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा? एक ब्रिज की तरह काम करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So where you are today, right, and where you want to go, right, आफ्टर सर्टेन पीरियड, मतलब एक सर्टेन पीरियड होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं पूरे साल का मैं ले लेता हूं, ठीक है। अप्रैल से आपका स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर, मार्च तक ये चला। तो पूरे साल में मैं अभी कहां खड़ा हूं, ठीक है, और मैं यहां पे पहुंचना कहां चाहता हूं, ठीक है जी। इसको भी मैं अलग अलग पार्ट में बांट दूंगा, 4 क्वार्टर में बांट दूंगा। फोर्टनाइटली अगर करूंगा तो 6 फोर्टनाइटली में बांट दूंगा अकॉर्डिंगली। आपको समझ आ रही है? हर क्वार्टर में आपके फोर्टनाइटली के बेसिस में दो दो आपके फोर्टनाइटली बेसिस हो गए, तो 6 में बांट दूंगा या हाफ ईयरली बांट दूंगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसे प्रोसीड कर लूंगा, ठीक है। अब अगर मेरे को मेरा पर्पस है कि भाई मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ठीक है, आई हैव अ पर्पस कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिजनेस, तो जितनी पिछले साल थी, मान लो पिछले साल मैं 7% की दर से मेरा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब मेरे को इसको बढ़ाना है 10%, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है इसको बढ़ाने के लिए, कैसे बढ़ा सकता हूं? या तो मैं अपनी कॉस्टिंग पे काम करूं, भाई कॉस्ट कम कर लूं, या मैं अपनी सेल प्राइस बढ़ा दूं, ठीक है, जो भी सेल प्राइस है उसको इंक्रीज कर दूं, या कॉस्टिंग या सेल उतनी ही है, अपना वॉल्यूम में खेलूं, अब मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे पास डिफरेंट 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 ऑल्टरनेट हो गए, उस ऑल्टरनेट को यूज करके अकॉर्डिंगली मुझे वहां पे पहुंचना है जहां पे भी मैंने जो भी प्लान किया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्लानिंग का मतलब ये है जहां कहां आप आज खड़े हो, राइट, एंड व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू और गो इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमेशा फ्यूचर की बात करेगा, ठीक है। आज जहां खड़े हो उसके लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके लिए आपने पास्ट में जो प्लानिंग करेगी उसकी वजह से आप यहां खड़े हो, ठीक है, जहां पे भी आप खड़े हो, राइट। तो प्लानिंग सबसे पहले हमें समझ आया कि भैया कोई पर्पस होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, उसको अचीव करने के लिए मैं प्लान कर रहा हूं। विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। प्लस प्लानिंग कब काम आती है? प्लानिंग तब काम आती है भाई जब मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। अब मुझे इसमें चूज करना है भाई क्या मुझे करना है, किस तरीके से करना है, राइट। अगर एक ही चीज दिख रही है तो उसमें चले जा सीधे सीधे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में जब आप बात करोगे, प्लानिंग इज समथिंग वेयर यू आर मेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, राइट। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, उसको अचीव करना। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि सर्विस देनी है, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट करना है, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि भैया मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे सोसाइटी में इनबिल्ड कराना है, सोसाइटी में नॉलेजेबल बनाना है, राइट। कुछ भी पर्पस हो सकता है, ठीक है। वो पर्पस आपका पूरा हो रहा है नहीं हो रहा ये देखना रहता है। उस पर्पस को पूरा करने में जो भी गैप आ रहा है, उस गैप को जो फिल करेगा दैट इज योर प्लानिंग, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए आपने ये बना लिया भाई इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। हर महीने मैं रिव्यू रिव्यू करता रहूंगा, हर 15 दिन में मैं रिव्यू करूंगा, वट एवर इट इज, ठीक है। तो आप महीने महीने में कर रहे हो आप रिव्यू, मान लो फोर्टनाइटली हर 15 दिन में कर रहे हो, या हाफ ईयरली कर रहे हो, या आप कहते हो पूरे साल में एक बार। तो ऐसा नहीं होता जनरली। प्लानिंग जो होती है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रिव्यू होती है। आपने पूरे साल का बजट बना लिया कि भैया मेरे को एंड में इतनी सेल चाहिए या इतना मेरे को प्रॉफिट करना है, लेकिन उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है और ये हर लेवल में हो रहा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्लानिंग खाली टॉप लेवल का काम है, ये हर लेवल में हो रहा होगा, मिडिल, आपका लोअर, अपनी अपनी इंटरनल प्लानिंग वो कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग कि क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये, ठीक है। देखो फंडामेंटल पर्पस क्या होता है प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, फंडामेंटल पर्पस क्या है? एलिमिनेट द नीड ऑफ फ्यूचर मैनेजमेंट डिसीजन? नो। देखो जैसे हमने गैप ब्रिजेस का गैप बताया, वही इसने लिख दी बात कि वेयर द ऑर्गेनाइजेशन टुडे एंड वेयर इट वांट टू गो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, आप कहां हो अभी, ठीक है, और आप फ्यूचर में डाउन द लाइन 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर कहां आप जाना चाहते हो। तो उसके बीच का जो गैप है जो रोक रहा है आपको, प्लानिंग है, ठीक है। अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर ली, उसे इंप्लीमेंट अच्छे से कर रहे हो अकॉर्डिंगली, पहले प्लान होता है, प्लान ड्राफ्ट कर लिया, देन इंप्लीमेंटेशन की बातें आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब प्लानिंग डिसाइड करती है एज डिसाइडिंग इन एडवांस। ऑब्वियसली आप ये थोड़ी है कि आज के लिए डिसाइड करो, आप फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हो कि भाई फ्यूचर में कितना मुझे चाहिए इसमें, राइट। तो फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हो, क्या डिसाइड करते हो कि भाई हु हायर एंड फायर ऑन डेली बेसिस? नो। द एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन फॉर नेक्स्ट 50 ईयर? नो। ओनली द हिस्टोरिकल मिस्टेक ऑफ द बिजनेस? नो। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट। अब ये जो ब्रिजेस है, गैप ब्रिज करोगे,
भाई सबसे पहले इस बैच को, जो भी है ब्रिज है, इसको पार करने के लिए, मतलब ये जो ब्रिज बना है, इसमें हमें ये तो पता होना चाहिए करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, व्हाट एंड हाउ का पता होना चाहिए कि करना क्या है और कैसे करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे हो गया। वाई प्लानिंग इज कंसिडर्ड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन जो मैनेजमेंट का है, प्लानिंग, उसको फॉर एग्जांपल अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन क्यों बोला जाता है? ठीक है, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन क्यों है, पहले आप ये बताओ। क्योंकि भैया सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर आएगी ऑर्गेनाइजेशन की बात, फिर स्टाफिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर डायरेक्टिंग, वट एवर इट इज, वो सब बाद में है। सबसे पहला काम क्या है? प्राइमरी, मतलब प्लानिंग का। ठीक है, इट इज ओनली परफॉर्म ऑन द टॉप? नो। इट इज एटलीस्ट एक्सपेंसिव फंक्शन? नो। इट लेड डाउन द फाउंडेशन फ्रेमवर्क बिफोर अदर फंक्शन लाइक ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग कैन प्लेस टेक प्लेस। उसको एक बेस दे देता है। ठीक है, जैसे आप घर बनाते हो तो उसमें सबसे पहला क्या बनता है? बेस बनता है, राइट? एंड देन अकॉर्डिंगली उसके ऊपर आप इमारतें खड़ी करते रहते हो। ठीक है जी। तो बेस आपका जितना स्ट्रांग होगा, आगे की जो भी बिल्डिंग्स आप बना रहे हो, बिल्डअप कर रहे हो, वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो प्लानिंग भी उसी तरीके का काम था। प्लानिंग ही ढंग की नहीं करी है, आगे आप सोच रहे हो कि अच्छा आप अचीव कर लो वट एवर यू हैव डिसाइडेड एज अ ऑब्जेक्टिव, एज अ गोल, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, राइट? उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द कोर फोकस ऑफ द प्लानिंग? भाई क्लियर गोल सेट कर दे, फॉर्मुलेट कर दे एक्शन प्लान कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, क्या करना है और कैसे करना है, ये क्लियरली आपको पता है। तो प्लानिंग का एक टाइम एक्टिविटी एक बार कर ली खत्म हो जाएगी क्या? ऑनर ओनली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कंपनी ओपन? नो, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये बात ध्यान रखना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपको समझ आ रही है प्लानिंग के बारे में, थोड़ा सा आइडिया मिला कि क्या होता है। अब इसके थोड़े फीचर्स देखते हैं, देन यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि भैया क्या है प्लानिंग। ठीक है, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं। ठीक है जी। तो प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, तो जैसा हमने ऊपर बात करी कि भैया क्यों कर रहे हो आप प्लानिंग, भैया कोई सेट ऑफ गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का, मेरे को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंड करनी है, मेरे को अपनी सर्विस अच्छी करनी है, मेरे को अपना प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस गोल को मेरे को अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को आई नीड टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। इफ, अब यहां पे मेरे को सबसे पहले ये पता चल गया मुझे करना क्या है। ठीक है, व्हाट टू डू। अब हाउ टू डू मेरे को फिगर आउट करना है। और ये जब मुझे व्हाट और हाउ पता चल जाएगा, तो ये जो यहां से यहां तक पहुंचने का सफर है, ये मेरे लिए इजी हो जाएगा। ये जो ब्रिज है धीरे धीरे बनता रहेगा। वेयर आई एम टूडे, वेयर आई वॉन्ट टू बी इन फ्यूचर, राइट? तो वहां पे आपका ब्रिजेस जो है इसको कंप्लीट करेगा। तो ये किस पे फोकस करता है? ऑब्जेक्टिव पे। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, अन्यथा प्लानिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। एक कंपनी ने डिजाइन करी, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई इन्होंने। ठीक है, सोल पर्पस इसका यह है कि इंक्रीज करना मार्केट का 15%, जो भी शेयर अभी ले रहे हैं उससे 15% से इंक्रीज करना है ओवर नेक्स्ट ईयर। तो ये कौन सा फीचर है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव पूरा डिसाइड है, तो क्या कह रहे हैं? मेंटल एक्सरसाइज, फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं करना तो प्लानिंग की क्या जरूरत है? ठीक है जी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अ हाईली डिटेल्ड ऑपरेशनल प्लान, बट इट डजेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी स्पेसिफिक, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, द प्लान इज कंसिडर्ड मीनिंगलेस। द हाईलाइट द, ये अब ध्यान से सुना, एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करा हाईली डिटेल्ड ऑपरेशनल प्लान, राइट, बट इट डजेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। प्लान बहुत अच्छा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल से रिलेटेड ही नहीं है, तक किसी काम का है क्या वो प्लान? नो। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे को, वहां पे फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव मिसिंग है। और व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ ऑर्गेनाइजेशन प्लान, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो मैच होना चाहिए। तो पहला क्या कंसर्न है कि भैया जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो दैट शुड बी फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। अगली बात करो। अगला कहता है भैया प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, अब आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग आप ये समझ लो, प्लानिंग सारे जितने भी 5 फंक्शन है आपके, उसका प्लानिंग क्या है? बेस है, ये नींव है। अब ये प्राइमरी फंक्शन क्यों है? सबसे पहले करी जाती है भैया प्लानिंग, उसके बाद आप डिसाइड करोगे ऑर्गेनाइजिंग क्या करनी है, स्टाफिंग क्या करनी है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें आप बाद की बात है। आर यू गेटिंग? प्लान ही तैयार नहीं है तो ऑर्गेनाइज किसे करना है, क्या करना है ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग किन की करनी है, किस लिए करनी है, राइट? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किसको करोगे आप, राइट? तो पहला प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन, जब भी आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हो, तो द फर्स्ट फंक्शन दैट यू विल सी इज प्लानिंग। ठीक है, आप कहीं जाने से पहले सबसे पहले क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली आप आगे की चीजें देखते हो। तो प्लान तैयार है, प्लान का लेआउट तैयार है, देन आप आगे की चीजें जो है फिगर आउट करते हो। ठीक है, एक न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर है, ये हायर करना चाहता है 10 न्यू वर्कर को, एलोकेट टास्क टू देम, बट रियलाइज शी cannot do that until the company target are clearly set। कंपनी के टारगेट ही सेट नहीं करना क्या भैया, 10 एम्प्लॉय को मैं हायर तो कर लूंगा, लेकिन काम क्या कराना है, कौन सा टास्क देना है, क्या काम करना है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम कर रहे हैं, क्यों कंपनी खुली है, ये अगर नहीं पता है,
तो ये सिंपली दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए प्लानिंग है क्या। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Which concept describes the idea that planning lays down the base must happen before organizing, staffing, directing, controlling? तो ऑब्वियसली प्राइमरी फंक्शन है तो सबसे पहले ही होगा ना। आप आपको समझ में आनी बात, अगर प्राइमरी नहीं होता तो फिर कोई चक्कर ही नहीं। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट समझ आ गया। सेकंड थिंग, इट्स अ पर्वेसिव। ठीक है, पर्वेसिव जहां पे भी आ जाए समझ लो ये हर जगह, इट्स इन एवरीवेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवेयर की अगर हम बात करें तो प्लानिंग ऐसा नहीं कि टॉप लेवल का काम है भैया, मिडल भी करेगा, उसके साथ साथ लोअर भी करेगा, और इसके साथ साथ इसके अंडर भी जैसे मैनेजर हो गया, मैनेजर लेवल हो गया, राइट। फिर इनका जो अलग लेवल हो गया, इनका सुपरवाइजरी लेवल पे हो गया, लोअर लेवल पे ये सुपरवाइजरी लेवल, इनके अलग मैनेजर हो गए। तो एक तो ये तीनों डिपार्टमेंट कर रहे हैं, राइट, और इनके भीतर भी अलग से प्लानिंग चल रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल का ही काम है, ये हर जगह मिलेगी, हर एक डिवीजन पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल जब मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं, टॉप पे भी मिलेगी, मिडिल पे भी मिलेगी, लोअर पे भी मिलेगी, और इनके भीतर भी जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर भी मिलेगी अलग से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो एग्जांपल देखो क्या कहते हैं। कहता है एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने प्लान किया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने, द ओवरऑल लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन ऑफ द फर्म वाइल द फैक्ट्री सुपरवाइजर प्लान द वीकली शिफ्ट रोटेशनल फॉर द वर्कर। इसने, एमडी ने क्या किया, जो भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म इसका एक्सपेंशन का प्लान था वो डिसाइड कर लिया, लेकिन फैक्ट्री सुपरवाइजर प्लान करता है वीकली रोस्टर क्या रहेगा उसको अचीव करने के लिए वर्कर का। तो दोनों अपने अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एमडी टॉप लेवल पे डिसीजन ले लिया किसने, और यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे ये रोटेशनल शिफ्ट कर रहा है ताकि जो भी अचीव है, जो भी गोल है वो अचीव हो, राइट। तो ये क्या बताता है? दैट प्रूव प्लानिंग इज व्हाट, रिजिड है, फ्यूचरिस्टिक है, पर्वेसिव है, या स्लो प्रोसेस है? इट्स अ पर्वेसिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स इन एवरीवेयर। आर यू गेटिंग? आगे बढ़ो। द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग इज दैट प्लानिंग इज स्ट्रिक्टली द जॉब ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है, इन रियलिटी इज रिक्वायर्ड ऑल डिपार्टमेंट ऑल लेवल। तो पर्वेसिव है, इसलिए ये हर एक डिपार्टमेंट और हर एक लेवल पे हमें पता होना चाहिए या इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो अभी तक हमने पर्वेसिव के बारे में देखा, प्राइमरी फंक्शन के बारे में देखा, और फोकस करता है अचीविंग द ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये तीन गोल हमने अभी तक इसके फीचर देखे हैं, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब भी आप प्लानिंग करते हो, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया था पूरे साल का, यानी अप्रैल से मार्च तक आप जा रहे हो, अब यहां पे भी मैंने क्वार्टर बनाए हुए हैं चार, ठीक है। अब इस क्वार्टर में मान लो मैंने एक प्लान किया, कोई प्लान किया इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए, ठीक है। अब ये क्वार्टर जब कंप्लीट हो गया, 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, देन इमीडिएटली मैं अपना नेक्स्ट प्लान रेडी रखूंगा अगले क्वार्टर के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसकी प्रोसेसिंग पहले ही यहाँ पे जब 15 दिन बचे होंगे ना नेक्स्ट क्वार्टर के, उससे प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो प्लानिंग ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट डे कर दी प्लानिंग, उसके बाद देख ही नहीं रहे कुछ, नहीं। प्लानिंग ऐसी है कि भैया ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब आप डिसाइड करो, आपको हर 15 दिन में देखना है, रिव्यू करनी है, आपको हर 1 महीने में देखनी है, आपको हर 3 महीने में देखनी है, आपको हर 6 महीने में देखनी है। जब भी आपको देखनी है वो आप देखो किस तरीके से प्लानिंग करनी है, बट इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऐसा नहीं है एक बार बना के छोड़ दिया खत्म, राइट, ऐसा नहीं है। और प्लान आपको चेंज भी करने पड़ते हैं, ठीक है। रिजिड नहीं होता है बिल्कुल भी, आपको चेंज भी करने होते हैं प्लान, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या चल रहा है। तो ये बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। एक रिटेल स्टोर है, फिनिश करता है अपना स्पेशल न्यू ईयर का कोई इनका सेल प्लान था, Jan 5 को ये फिनिश कर देता है, इसको कंप्लीट हो जाता है। तो द मैनेजर इमीडिएटली स्टार्ट फ्रेमिंग क्या, स्प्रिंग कलेक्शन जो प्लान है वो ऑलरेडी बनाया था भाई, यहाँ पे क्या करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, खत्म नहीं हुआ, खत्म हो गया छुट्टी कर जाओ, नहीं, दूसरे के लिए आप ऑलरेडी इनिशिएट कर देते हो, ठीक है। वाई डज प्लानिंग फंक्शन नेवर कम टू अ परमानेंट एंड एंड इन द रनिंग बिजनेस? एक रनिंग बिजनेस में एंड पे क्यों नहीं आ सकता भैया? सिचुएशन अलग है, ठीक है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस अलग है, टेस्ट अलग है, इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। इसलिए ये जो है आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कहता है बिकॉज प्लान आर मेड स्पेसिफिक पीरियड के लिए एंड मे बी रिसाइकल्ड और अपडेटेड कॉन्स्टेंटली, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड आपका कुछ भी हो सकता है, 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, वट एवर इट इज, ठीक है। तो उसको आपको अपडेट करना रहता है, ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गया आपका। उसके अलावा ये फ्यूचरिस्टिक होता है, ये कहने की बात है भैया, ऑब्वियस ही बात है, वेयर वी आर टुडे, राइट, एंड वेयर वी वांट टू गो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो हुआ कि भैया आप अभी कहाँ हो और आप कहाँ जाना चाहते हो। तो ये फ्यूचर की तो बातें हो रही है, ये कोई ये थोड़ी है कि मैं अभी की बातें कर रहा हूँ, एट द मोमेंट की बातें कर रहा हूँ, नो। एट द मोमेंट के लिए मुझे प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे फ्यूचरिस्टिक कुछ पता होना चाहिए, या फ्यूचरिस्टिक के बारे में मुझे चर्चा करनी है, या फ्यूचरिस्टिक मुझे ये देखना है भैया 3 महीने के भीतर ना
मेरी सेल इतनी इंक्रीज हो जानी चाहिए, उसके लिए मैं एक्शन प्लान ऑलरेडी अपना यहाँ पे ड्राफ्ट करके बैठा हूं। तो ये फ्यूचरिस्टिक है, ये हमेशा फ्यूचर की बात करेगा प्लानिंग, ठीक है। ये कभी भी प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं करेगा। जो चीज हो गई है या जो कोर्स चली गई है उसके लिए मेरे को प्लानिंग की जरूरत नहीं है। मेरे को प्लानिंग की उसकी जरूरत है जो चीज आने वाली है, जो आगे प्रोसीड होने वाली है। तो दैट इज द फ्यूचरिस्टिक थिंग, ठीक है। अब कहता है व्हेन प्रिपेयरिंग अ प्लान फॉर 2027, जब भी चल रहा है 27 की बात कर रहा है, और टेक्नोलॉजी फर्म एनालाइज करती है जो भी इमर्जिंग एआई ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट की डिमांड फोरकास्ट करने की कोशिश करती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज अ फ्यूचरिस्टिक। अभी से ही अगले साल का देख रहा है कि क्या क्या ट्रेंड आ सकते हैं। आर यू गेटिंग? प्लानिंग नेवर बिकम पास्ट, ऑब्वियस सी बात है। इट इन्वॉल्व लुकिंग अहेड, पियरिंग इन द फ्यूचर एंड प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग इवेंट। तो यही है फ्यूचरिस्टिक है, इसलिए हम क्या करते हैं, पास्ट की प्लानिंग तो करूंगा नहीं मैं, ना मैं प्रेजेंट की कर रहा हूं। मैं फ्यूचरिस्टिक है तो मैं फ्यूचर की प्लानिंग करता हूं, खत्म बात, ठीक है जी। आगे बढ़ो। ऑब्वियसली इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब देखो मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी, जब भी आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, प्लानिंग क्यों जरूरत पड़ रही है? प्लानिंग इसलिए तो जरूरत पड़ रही है कि भैया मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, मेरे पास अल्टरनेट वन ये है, अल्टरनेट टू ये है, अल्टरनेट थ्री ये है। अब इनमें चॉइस करना है मुझे, इनमें मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है कि भैया कौन सा ऑल्टरनेट मैं चूज करूं जो कि बेस्ट, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, तो जिसमें मेरे को बेस्ट कॉस्ट बेस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेस्ट हो रहा है, जो सबसे बेस्ट आ रहा है, वो मेरे लिए डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, राइट। मेरे को चूज करना है, जहां पे भी चूज की बात होगी तो वहां पे मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं। अब मान लो मेरे पास ऑप्शन ही एक है, अब मेरे पास अल्टरनेटिव एक है, तो क्या मेरी प्लानिंग वहां पे काम करेगी? प्लानिंग की जरूरत है क्या, उसको उठा और काम कर, खत्म। लेकिन व्हेन आई एम हैविंग अ ऑप्शन, ऑप्शन जब भी है उस ऑप्शन में से अगर मुझे एक चूज करना है तो उसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, तो उसके लिए प्लानिंग आपकी इन्वॉल्व रहेगी, राइट। अब पहले सोच ले तो अगर ये चूज करूंगा तो इसका ये इंपैक्ट आएगा या ये बेनिफिट मुझे मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग। अगर एक ही चीज है तो उसमें प्लानिंग की जरूरत कोई नहीं होती, ठीक है। इफ अ मैनेजर हैज ओनली वन सिंगल वे टू अचीव द टारगेट, नो अदर अल्टरनेट एग्जिस्ट, देन इलेबोरेट प्लान स्टिल, देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग। उस केस में प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, पता है ना भैया ऐसे ही करना है, ठीक है। प्लानिंग की क्या जरूरत है? प्लानिंग की जरूरत तब है जब आपके पास एक से ज्यादा अल्टरनेटिव हो। अब मुझे चूज करना है, मुझे डिसीजन मेकिंग, मुझे दिमाग लगाना है कि भैया कौन सा मैं चूज करूं। तो मैं जो भी अपनी बेनिफिट एनालिसिस निकालता हूँ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, देन अकॉर्डिंगली उसको प्रोसीड करता हूँ, ठीक है जी। So planning involve evaluating the multiple alternative paths such as choosing whether to export goods, sell online, open retail store, picking the best one, and the means planning explicitly. तो इसका मतलब क्या है? Avoid all risk is a manual labor, involve decision making, obviously इसमें decision making आपकी involved है, that's why you are choosing a thing, right? क्या सेल करना है, क्या करना है, ये किसी में भी हो सकता है, वट एवर इट इज, ठीक है। और ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये फिजिकल नहीं दिखेगी आपको प्लानिंग, ठीक है, कहीं चलती हुई प्लानिंग नहीं दिख रही होगी आपको। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसके लिए आपका अलर्ट होना, ठीक है, आपके माइंड का साउंड होना बहुत जरूरी है व्हेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ प्लान, ठीक है। तो इसलिए जो भी मैनेजर है, जो भी ये प्लानिंग कर रहा है, जो भी बना रहा है, ही शुड बी अ साउंड माइंड, राइट। उसको ऑल्टरनेट को एनालाइज करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग है, ऑब्वियसली उसकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बेस्ट चूज कर सके, ठीक है। चूज करने के बाद मान लो कोई ऐसा चूज उसने कर लिया जिसकी वजह से गलत हो गया, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो अपना दिमाग लगा सके, एक क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। वो क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे या लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस के चीजों को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर मेरे को भैया अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? या तो मेरी कॉस्टिंग कॉस्टिंग वाला पार्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला देख लेगा। अब मैं एज अ सेल्स, सेल्स में अगर सेल्स मैनेजर है वो क्या करेगा? वो ऑब्वियसली अपना जो पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब जो भी क्वांटिटी है वो बढ़ाएगा, वो इंक्रीज करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना इंक्रीज करेगा उतना ही नगद नारायण आएगा अकाउंट में। आपको समझ आ रही बात? तो उसका पर्पस क्या होगा कि भैया इस नंबर को, जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं, इसको इंक्रीज करूं। आर यू गेटिंग? उसके लिए फिर उसको स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके लिए उसको मेंटल एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो ये मेंटल एक्सरसाइज का पार्ट इसमें हो गया। तो प्लानिंग विच रिक्वायर द मैनेजर टू फोरसाइट, लॉजिकल रीजनिंग, साउंड जजमेंट होनी चाहिए, रेदर देन द गैस नहीं करना, वहां पे लूडो नहीं खेलना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी आपका लॉजिकल चीज है, जो भी आपकी एक साउंड जजमेंट कहती है, उसके हिसाब से चलना है। तो ये क्या बोलता है? इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। बिकॉज प्लानिंग रिलाई हैविली ऑन सिस्टमैटिक थिंकिंग, ठीक है, फैक्ट को एनालाइज करता है, इंटेलेक्चुअल विजन होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मेंटल एक्सरसाइज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो फीचर के पॉइंट है, ठीक है। यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि मेंटल एक्सरसाइज क्या होती है, यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि भाई डिसीजन मेकिंग कैसे इन्वॉल्व होती है, फ्यूचरिस्टिक कहानी क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है, परवेसिव क्या है, उसके अलावा प्राइमरी फंक्शन होता है, उसके अलावा यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको हटा दें। तो ये हमारा प्लानिंग का एक पहला टॉपिक था, ठीक है। प्लानिंग और फीचर देखा, तो यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि प्लानिंग की जरूरत अब कब पड़ती है, ठीक है।
पहली चीज, प्लानिंग कर रहे हो भाई कहाँ आज बैठे हो और कहाँ जाना है फ्यूचर में, उसका जो ब्रिज करता है गैप, ठीक है। ब्रिजिंग गैप के लिए दो चीज होती है, ठीक है। क्या करना है और कैसे करना है, ये दो चीजें क्लियर है तो अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर जाओगे। फीचर्स में वही कहता है, फीचर्स में जो हमने 6 बातें देखी उसमें ये बोलता है भाई सिंपल सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तभी आप उसे अचीव करने के लिए प्लानिंग करोगे। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ये, ठीक है। परवेसिव है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रहेगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमने देख लिया। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, मेंटल एक्सरसाइज है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ आया होगा कि क्या है एग्जैक्टली प्लानिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है, और जो इसमें आने वाले टॉपिक है वो देखेंगे। तो प्लानिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज अ बेस वन और प्राइमरी फंक्शन है ये, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे फिर आगे के आपके जो है वो चलेंगे, ठीक है। तो या कंपाइल करते हैं इसको, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट। एंड लगाओ इसकी केस स्टडी लगाओ, कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है, कुछ ऐसी चीज आती है, यू कम अक्रॉस विद समथिंग विच इज न्यू, so obviously you can ask me on the comment and also you can shoot me a mail, right? Okay, thank you so much for watching, right? And yeah, सबसे important मत भूलना कभी भी, just be cool and be calm, ये सारी चीजें चलती रहेगी जो भी चल रही है। कूल और काम रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में देन, राइट। एंड टेक केयर।